गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे 3 शब्दों के बारे में। जो तीनों शब्द हैं वो सभी को पता है, बट व्हाट इज़ द डिफरेंसेस इन दीज 3 वर्ड्स। इन तीनों शब्दों में क्या डिफरेंस है, क्या सिमिलरिटी है, हम कंफ्यूज रहते हैं क्योंकि तीनों का मतलब रहना ही है और तीनों का मतलब ही सेम है, रहना और बताना, एड्रेस को ही आइडेंटिफाई करना। लेकिन व्हाट इज एक्चुअल यूज ऑफ दैट, हम उसको कंफ्यूज रहते हैं। वी कैन नॉट डिफाइन, वी कैन नॉट एड्रेस दैट प्रॉपरली। हम उसको प्रॉपरली उद्बोधित नहीं कर पाते कि हमको कौन सा वर्ड कहाँ पे यूज करना है। जैसे एक वर्ड है स्टे, STAY, स्टे। दूसरा वर्ड है लिव, LIVE। तीसरा वर्ड है रिसाइड, RESIDE। तो लिव का मतलब भी रहना हुआ, स्टे का मतलब भी रहना हुआ, रिसाइड का मतलब भी रहना ही हुआ। तीनों का मतलब रहना हुआ, बट वेयर वी विल यूज लिव, वेयर स्टे एंड वेयर वी विल यूज रिसाइड, तीनों हम कहाँ यूज करेंगे। तो मैं बता रहा हूँ, जैसे आप किसी जगह पे घूमने गए, सपोज यू वेंट टू शिमला। आप शिमला गए घूमने के लिए, 4-5 दिन, 10 दिन, 1 महीने, 2 महीने, यू आर लिविंग देयर। सो दैट इज नॉट लिविंग, दैट इज नॉट रिसाइड, दैट इज अ स्टे, बिकॉज यू आर temporarily only for half a day, 2 day, 5 day, 8 day, 1 month you are living there in any hotel or any room. They are that is your accommodation, so that is a stay. आपने वहाँ पे होटल रूम बुक किया, कुछ भी किया, वहाँ पे आप रह रहे हैं 1 महीने 2 महीने के लिए, तो वो क्या है आपका, दैट इज स्टे। वो लिविंग नहीं है, वो रिसाइड नहीं है, वो सिर्फ स्टे है क्योंकि आप वहाँ टेम्परेरी कुछ दिन के लिए गए। आप वैष्णो देवी गए रह रहे हैं 2 महीने से 5 दिन से, दैट इज ए स्टे। आप वेस्ट बंगाल गए रहने के लिए, वो भी 2-4-10 दिन के लिए, वो भी स्टे है, वो लिविंग और रिसाइड नहीं हुआ। जब आप ये कहते हो कि आप अपने परमानेंट एड्रेस को बताते हो, जैसे मेरा एड्रेस अमेठी है, तो मैं बताता हूँ कि आई रिसाइड इन अमेठी, तो ये मेरा एक्यूरेट है। दिस इज अ प्रोफेशनल एंड दिस इज वेल नोन एंड दिस इज वेल डॉक्यूमेंटेड वर्ड विच वी यूज रिसाइड। जैसे हमको ये बताना है कि कोई पूछता है तो आपका परमानेंट एड्रेस क्या है, तो मैं यही बताऊंगा आई रिसाइड इन अमेठी। वहाँ पे हम ये नहीं कहेंगे आई स्टे इन अमेठी, हम वहाँ पे अमेठी इसलिए नहीं लिखेंगे क्योंकि हमारा परमानेंट जो एड्रेस है वो हमारा अमेठी है, तो वहाँ पे हम रिसाइड यूज करेंगे। जहाँ पे आपको अपना परमानेंट एड्रेस बताना होता है वहाँ पे आप रिसाइड लिखोगे, ठीक। जैसे हमको बोलना ना कि आई रिसाइड इन अमेठी, अगर मैंने रिसाइड बोल दिया और सामने वाला जानकार है तो वो समझ जाएगा रिसाइड बोल रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अमेठी इज द परमानेंट एड्रेस ऑफ दिस पर्सन, ठीक है। अब तीसरा वर्ड है लिव। लिव का क्या मतलब हुआ कि अगर मैंने बोला कि आई लिव इन अमेठी, तो लिव टेम्परेरी भी यूज किया जाता है रहने के केस में और परमानेंट भी यूज किया जाता है। तो देयर इज द स्पेकुलेशन, अगर हमने लिव बोल दिया तो सामने वाले के मन में कंफ्यूजन रहेगा कि दिस इज परमानेंट और दिस इज टेम्परेरी। तो हम लिव को दोनों केस में यूज कर सकते हैं, परमानेंट भी यूज कर सकते हैं, टेम्परेरी भी यूज कर सकते हैं। तो जो नहीं जानते हैं, जो अननोन है इन चीज़ों से, वो क्या कहते हैं कि आई लिव इन अमेठी, मतलब मैं अमेठी में रहता हूँ, तो वो दोनों के केस में 80% दैट इज एक्यूरेट वर्ड। जब आप कहते हो आई लिव इन अमेठी, दैट इज एक्यूरेट 80%। लेकिन जब आप कहते हो आई रिसाइड इन अमेठी, दैट इज 100% एक्यूरेट। बट आप कहते हो आई स्टे इन अमेठी, तो आपका वो 100% गलत है, क्योंकि वो आपका अमेठी परमानेंट शहर है, परमानेंट आपका लिविंग एरिया है, तो वो आपका 100% गलत होगा। आप वहाँ पे ये यूज़ करोगे आई लिव इन अमेठी, ये भी सही है। आई रिसाइड इन अमेठी, ये 100% सही है। तो दोनों वर्ड एक्यूरेट हैं, लेकिन जब ज़्यादा मोस्ट प्रीफर करना है तो आप रिसाइड लिखोगे, और जब कम प्रीफर करना है, थोड़ा सा स्पेकुलेशन में हो, तो आप लिव भी यूज़ कर सकते हो। बट स्टे इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग। स्टे उसी केस में यूज़ करेंगे जब हम किसी जगह पे घूमने गए हों, कुछ विजिट के लिए गए, 2-4-10 दिन, 2 महीने, 4 महीने के लिए, दैट केस स्टे। जब आप परमानेंटली किसी जगह पे वेल विद इन फ्रॉम योर इनबॉर्न जन्मजात आप उसी जगह पे हैं, तो इन दैट केस यू विल यूज़ रिसाइड वर्ड। अब जब आप खुद में ही कंफ्यूज हैं कि हमको वेल इंग्लिश नहीं पता है, हम रिसाइड लिखें कि लिव लिखें, तो उस केस में आप ये कह सकते हो आई लिव इन अमेठी, आई लिव इन दानापुर, आई लिव इन प्रतापगढ़, आई लिव इन सुल्तानपुर, एज पर योर एड्रेस। जो आपका एड्रेस हो उसके पहले आप
लिव का यूज़ कर दो। लेकिन आपको वेल प्रोफेशनल कहना है और आपको खुद पता है इस सबकी चीज़ कि हमारा परमानेंट एड्रेस क्या है, कहाँ रहता हूँ, तो आप आई रिसाइड प्रतापगढ़, आई रिसाइड बेंगलोर, आई रिसाइड दिस संबलपुर, जबलपुर, एनीथिंग यू कैन राइट। तो ये डिफरेंस है स्टे, रिसाइड और लिव में। होप ऑल यू वुड हैव अंडरस्टूड दिस। दिस इज वेरी सिंपल बट वेरी कंफ्यूजिंग वर्ड्स। तो तीनों को समझो, लिव, स्टे और रिसाइड को। थैंक यू।